दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के पास दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 के 3 रेजिमेंट सक्रिय हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई और ऐसे छोटी और मध्यम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो हमारे हवाई क्षेत्रों को पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों के फाइटर विमानों से 100% सुरक्षा देते हैं। पर भारत जैसे जैसे विकास कर रहा है, हमारी सुरक्षा जरूरतें भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में किसी दूसरे देश पर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए निर्भर रहना अच्छी बात नहीं, जिसे ध्यान में रखते हुए अब भारत एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल फाइटर विमानों में एक काफी बड़े बदलाव की डिमांड को लेकर है, जो न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत और हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा है, बल्कि इससे हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के बाद हमने चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, वहीं पर दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध की वजह से हमें आखिरी के 2 S-400 की डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई और अभी तक इस बात पर भी कोई सहमति नहीं बन सकी कि ये 2 सिस्टम हमें कब तक डिलीवर किए जाएंगे, जिसने भारत के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि कल को अगर स्पेयर पार्ट या किसी और टेक्निकल चीज को लेकर दिक्कत आती है तो हमारे विदेशी डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दे तो हम अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कैसे करेंगे, जिसके तहत अब भारत एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2.5 अरब डॉलर की कीमत पर एक नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करेगा, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के फाइटर विमान, मिसाइल या किसी भी हवाई खतरे को तबाह करने में सक्षम होगा। बता दें कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने का प्रपोजल अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसे क्लियरेंस के लिए सामने लाया जाएगा। बता दें कि भारत का यह नया एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस होने वाला है कि इसमें 3 चरणों में 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अलग अलग दूरी पर किसी भी हवाई टारगेट को तबाह करने में सक्षम होगा। अगर ऐसे देखें तो अभी तक सामने आई जानकारी से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नया एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की कैटेगरी का होने वाला है, जिसमें शायद हम इसकी कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, जो अभी कंफर्म तो नहीं है पर आने वाले कुछ महीनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भारत ने काफी उन्नति कर ली है। आज हमारे पास बराक 8, आकाश और MRSAM जैसे कई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जो दुनिया भर में अपना परचम लहराते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में इस नए सिस्टम को विकसित करता है, जिसकी कुल लागत 2.5 बिलियन डॉलर की होगी और ये 400 किलोमीटर की दूरी तक हमें हवाई सुरक्षा प्रदान करेगा, तो ये एयर डिफेंस में भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय वायुसेना के एक ऐसे अपग्रेड प्लान को लेकर है जिसने चीन और खास करके पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया, क्योंकि भारत अपनी उस कमी को दूर करने के लिए आगे बढ़ रहा है जो हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पता चली थी। दरअसल लेटेस्ट खबरों से इस बात का पता चला है कि भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में मौजूद सभी मीका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को स्वदेशी अस्त्र मिसाइल से रिप्लेस करने की तैयारी में है। बता दें कि भारतीय वायुसेना सबसे पहले इन मिसाइलों को अपने राफेल फाइटर विमानों पर इंटीग्रेट करेगी, जिसके तहत हम अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 से आउटडेटेड मीका मिसाइलों को रिप्लेस कर देंगे। फिर यही अपग्रेड हम हमारे मिराज 2000 फाइटर विमानों को भी देंगे, जो भारतीय वायुसेना के साथ साल 2035 तक सर्विस में रहने वाले हैं। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मीका एक काफी ताकतवर और एडवांस मिसाइल है, लेकिन इसकी सिर्फ 80 किलोमीटर की रेंज हमारी क्षमताओं को काफी लिमिटेड कर देता है, जिसका नुकसान हमें बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त भारतीय वायुसेना के मिराज फाइटर विमान काफी दूरी पर मौजूद 8 पाकिस्तानी JF-17 फाइटर विमानों को टारगेट नहीं कर पाए थे और उस वक्त हमारे मिराज मीका मिसाइल लेकर ही उड़ रहे थे। लेकिन अगर उनकी जगह पर अस्त्र मार्क 1 का इस्तेमाल किया जाता, जिनकी रेंज 110 किलोमीटर की है, तो हम JF-17 फाइटर विमानों को टारगेट कर सकते थे। इसीलिए भारत अब अपनी इस कमी को दूर करने के लिए अपग्रेड प्लान पास कर चुका है। हालांकि इस वक्त MBDA मीका मिसाइल के एक नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को विकसित करने की तैयारी में जुटी है, पर यह मिसाइल साल 2025 से टेस्ट किया जाएगा और प्रोडक्शन के लिए 2028 या 29 तक ही तैयार हो सकेगा, जबकि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट तत्काल है। इसीलिए अगर हम अपने राफेल और मिराज
लार्ज फाइटर विमानों पर अस्त्र मिसाइलों को इंटीग्रेट कर दे तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा कदम होगा, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस से जुड़ी ये दोनों इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।